हेलो गाइस, कैसे हो। लास्ट लेक्चर में हमने जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड सब कुछ देखा। जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड हमने फंक्शंस कैसे बनते हैं, उसमें एलिमेंट कैसे बनते हैं, उसमें एलिमेंट में से एलिमेंट कैसे गेट होते हैं, एलिमेंट की वैल्यू कैसे गेट होती है, सिंपल इफ कैसे लिखा जाता है, बराबर। वो सब कुछ हमने देख लिया। पर मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि इस लेक्चर में हम मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम जितनी भी चीज़ जावास्क्रिप्ट से देखी है वही चीज़ सारी jQuery से देखेंगे। उसके बाद हम वापस सी के कंसेप्ट में स्ट्रिंग हैंडलिंग और उसमें जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस आप लोगों को अब तक क्लियर नहीं हुआ होगा आई थिंक, तो मैं आज आपको क्लियर करवा देता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट, jQuery, अजैक्स, एंगुलर जेएस एंड एंगुलर। मतलब इन सभी के अंदर डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहली क्लाइंट साइड लैंग्वेज जो ढूंढी गई थी वो थी जावास्क्रिप्ट। जैसे सिंपल सी मैं बात समझाऊँ आपको कि जैसे हमें CSS का कोड लिखना है तो हम .css फाइल बनाते हैं और CSS फाइल के अंदर जो भी कोड लिखेंगे उसको हम CSS बोलते हैं। अगर हम HTML फाइल के अंदर कोई भी कोड लिखते हैं तो उसको HTML कोड बोला जाता है। उसी तरीके से अगर अंदर हम .js फाइल के अंदर जो भी कोड लिखेंगे उसको जावास्क्रिप्ट कोड बोला जाता है, ठीक है। हाँ, सिस्टम है मतलब सिंटैक्स वाइज लिखना होता है। ऐसा नहीं कि उधर मैंने मूवी का नाम लिख दिया या मूवी की स्टोरी लिख दी तो वो जावास्क्रिप्ट कोड बन गया, वैसा तो नहीं होता। इतना तो कॉमन सेंस आपके अंदर होगा ही, ठीक है। अब सिंपल सी बात समझो ओके अब एक सिंपल सी बात समझो कि जावास्क्रिप्ट, jQuery, अजैक्स, एंगुलर जेएस और एंगुलर, इन पांच के बीच में डिफरेंस क्या है और कब क्या यूज करना चाहिए और क्यों इन लोगों की जरूरत पड़ती है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो जावा था, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, प्लीज ध्यान से देखो। आप समझ लो कि एक शॉर्ट एंड स्वीट 5 मिनट में समझाऊंगा, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। समझ लो कि जावा लैंग्वेज है। मैं आपको जावा या कोई भी डेवलपमेंट लैंग्वेज की बात करता हूँ, PHP या कोई भी, ठीक है। वो सर्वर साइड लैंग्वेज है। कोई भी चीज हमें क्लाइंट साइड करनी होती है, कोई भी चीज अगर हमें क्लाइंट साइड करनी होती है तो हमें जरूरत पड़ती है जावास्क्रिप्ट की, राइट। इसीलिए जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ी कि कोई भी चीज हमें अगर क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करवाना है तो जावास्क्रिप्ट नेसेसरी है। चलो, बात खत्म हो गया, जावास्क्रिप्ट तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं jQuery की। तो देखो, jQuery है ना वो लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, मतलब हम स्क्रिप्टिंग कोड बोलते हैं, ठीक है। मैं अगर एग्जांपल देना चाहूं आपको एज ए CSS के हिसाब से, तो CSS एक लैंग्वेज है पर बूटस्ट्रैप क्या है, उसका फ्रेमवर्क है। मतलब उसमें कोड जो भी bootstrap.css फाइल होती है उसमें कोड तो क्या लिखा जाता है, CSS के ही लिखे जाते हैं, पर वो कॉमन कोड बना हुआ है कि सभी वेबसाइट के अंदर कॉमन इतनी चीज आती है। तो उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट में जो भी चीज लिखते हैं वो सब कुछ हमें फंक्शंस बनाने पड़ते हैं, लाइक document.getElementById, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अगर समझ लो कि वही चीज हाइड, शो या कोई भी चीज मुझे अगर एग्जाम्पल के तरीके से चाहिए, मैं अभी आपको दिखाता भी हूं, लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कि हाइड शो के लिए हमें डिस्प्ले नन, डिस्प्ले ब्लॉक जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखना होता है। वही चीज jQuery के अंदर लिखी हुई होती है। समझ रहे हो? मतलब jQuery क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क है। समझ रहे हो? जावा jQuery में भी कोड तो हम क्या लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट का ही लिखते हैं। बस डिफरेंस इतने हैं कि jQuery एक लाइब्रेरी है, एक फ्रेमवर्क है, उसके अंदर मोस्ट ऑफ फंक्शंस बने हुए हैं और उसको हम यूज करते हैं। jQuery के फंक्शन हम जावास्क्रिप्ट के कोड में ही लिखेंगे और जो हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं उसके अंदर भी उस फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं। वो अभी मैं रियल टाइम दिखाने वाला हूं, इसीलिए तो आज का लेक्चर है कि जितनी भी चीज मैंने जावास्क्रिप्ट से की वही चीज मैं आपको jQuery से खुद बनाकर दिखाऊंगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि jQuery क्या है। jQuery यानी जावास्क्रिप्ट ही है, पर जावास्क्रिप्ट में जो भी चीज हमें मैन्युअली लिखनी पड़ती है, आधे से आधी चीज वो बनी बनाई चीज है, लाइक CSS के सारे क्लास हम मैन्युअल बनाएंगे, वही चीज बूटस्ट्रैप के अंदर क्लास बने हुए हैं और हम सीधे क्लास को कॉल करते हैं। CSS लोड करवाते हैं बूटस्ट्रैप की और उसमें जो क्लास बने हुए हैं उसको हम सीधा कॉल करते हैं। उसी तरीके से jQuery भी जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी ही है, फ्रेमवर्क ही है। अब मैं बात करूं अजैक्स।
एंगुलर जेएस और एंगुलर। तो ये दो चीज है जो एंगुलर जेएस और अजेक्स की बात करूं तो एजेक्स है वो जेक्वेरी का एक मतलब जावास्क्रिप्ट का ही एक वो है फ्रेमवर्क, मतलब जेक्वेरी के अंदर ही उसका फंक्शंस बनाया हुआ है, पर उसका यूज किसके लिए होता है, सर्वर साइड ऑथेंटिकेशंस करने के लिए। मतलब विदाउट पेज रिलोड अगर मुझे सर्वर साइड कोई चीज चेक करनी है, जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी तो क्या करती है, क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट क्लाइंट साइड रिस्पॉन्स, मतलब कोई टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर समझ लो कि मैंने 10 डाला, उसको चेक करना है 10 से बड़ी है कि नहीं बड़ी है, तो वो मैं जावास्क्रिप्ट या जेक्वेरी से कर सकता हूं, ठीक है। पर अजेक्स का यूज क्या करूंगा कि समझ लो कि मैंने कोई यूजर नेम डाला, वो यूजर नेम मुझे डेटाबेस सर्वर साइड चेक करना है बराबर, पर पेज लोड नहीं करना है। जैसे जावास्क्रिप्ट में पेज लोड नहीं होता उसी तरीके से पेज लोड नहीं करना है, रिक्वेस्ट लेके जाना है, रिस्पॉन्स लेके आना है, पर असिंक्रोनस, मतलब सिंक्रोनाइजेशन नहीं करना है, असिंक्रोनाइजेशन मतलब कि विदाउट पेज लोड मुझे जो चीज करनी है वो काम में आएगा अजेक्स। सर्वर साइड रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स सर्वर साइड से आएगा, पर पेज रिलोड नहीं होगा, वो काम करता है अजेक्स। पर अजेक्स का भी कोड किस में लिखा जाता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर ही लिखा जाएगा, क्योंकि अजेक्स का फंक्शन जेक्वेरी में ही बना हुआ है। तो हमें जेक्वेरी लोड करवानी होगी, स्क्रिप्ट के अंदर ही मैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाऊंगा, उसी के अंदर मैं फंक्शंस को कॉल करूंगा, ठीक है। अब मैं बात करूं एंगुलर जेएस की, तो आज समझ लो कि अजेक्स है, अजेक्स के अंदर कोड होता था, रिक्वेस्ट सर्वर साइड रिस्पॉन्स आता भी था, पर वो अजेक्स रहा तो किसका फ्रेमवर्क, मतलब कोड जो भी फंक्शन है, अजेक्स एक फंक्शन है, समझ लो बना हुआ एक फंक्शन है, किसमें बना हुआ है, जेक्वेरी के अंदर बना हुआ है, ठीक है। जेक्वेरी क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है, तो हुआ तो अजेक्स क्या, जावास्क्रिप्ट का ही फ्रेमवर्क हो गया, समझ रहे हो, अजेक्स भी क्या है, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क हो गया, पर वो फंक्शन बना किस में है, जेक्वेरी के अंदर। जेक्वेरी के लिए मुझे पूरी डॉलर की जेक्वेरी डालनी पड़ेगी, तो उसके अंदर अदर्स भी तो फंक्शंस बने हुए होंगे, हाइट, शो, अपेंड, कोई भी फंक्शंस। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अजेक्स नाम का ही फंक्शन कॉल करना है, तो बाकी के सारे फंक्शन लोड करके क्या मतलब, अजेक्स का काम है सर्वर साइड रिक्वेस्ट लेके जाना और रिस्पॉन्स लाना, तो उतना ही काम कोई कर पाए, मतलब कि रिक्वेस्ट सर्वर साइड जाए और रिस्पॉन्स सर्वर साइड से लाए विदाउट पेड लोड, उतना ही कॉमन कोड अगर कोई मुझे दे, पूरी जेक्वेरी लोड करने की जरूरत नहीं है, सारे फंक्शंस लोड करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आया एंगुलर जेएस। वो भी जावास्क्रिप्ट का ही फ्रेमवर्क है और जावास्क्रिप्ट का ही कोड है, उसके अंदर पर्टिकुलर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो सर्वर साइड की जाती है उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया, बाकी के फालतू फंक्शंस उसके अंदर नहीं है, जो मेन काम के उसी के अंदर है, इसलिए वो अजेक्स से थोड़ा फास्ट है। पर अब आया लास्ट एंड पॉइंट, एंगुलर। तो एंगुलर क्या है, तो वो टाइपस्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। अब व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट, तो जावा जो भी इतनी चीज थी 1 2 3 4, ये चारों चीज सिक्योर नहीं है, क्योंकि इसमें टाइप नहीं है, डेटा टाइप नहीं है, उसके कंसेप्ट नहीं है, क्लास नहीं है। ये जो चीज करती है ना, ये 1 2 3 4 जो चीज करती है वही चीज ये एंगुलर करती है, रिक्वेस्ट लेके जाना, रिस्पॉन्स लेके आना, विदाउट पेड लोड, वन पेज एप्लीकेशन, सब कुछ ये देती है। पर वो खुद का एक फ्रेमवर्क है, टाइपस्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है विथ सिक्योरिटी। समझ लो कि अभी मैं स्क्रिप्ट का कोड लिख रहा हूं, इस पेज को रन कर रहा हूं, राइट क्लिक कर रहा हूं, इंस्पेक्ट करूंगा तो मुझे वो स्क्रिप्ट का कोड दिखेगा, ऑफ कोर्स दिखेगा, ये दिख रहा है, कोई भी उस फंक्शन को देख पाता है, देख पाता है। अगर मैंने इसको .js के अंदर भी रख दिया होगा तो भी मैं इधर समझ लो कि जस्ट एक एग्जांपल, अगर मैं इस कोड को कट करके नेक्स्ट करके सेव करके एक JS का फोल्डर बना दूं, उसके अंदर a.js डाल दूं, पेस्ट कर दिया, JS a.js सेव, फिर भी मुझे ये JS फाइल तो राइट क्लिक ओपन इन टैब करूंगा तो मिल ही जाएगी, समझ रहे हो। तो जावास्क्रिप्ट का कोड सिक्योर नहीं है इतना, इसीलिए लास्ट एंड फाइनल चीज आई
एंगुलर, जो टोटली टाइपस्क्रिप्ट के रिलेटेड है, जो फ्रंट एंड को सिक्योर करता है। मतलब जो हमारी फ्रंट एंड की जो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, फ्रंट एंड के ही ऑपरेशन करता है, डेटाबेस स्टोर करना वो तो नहीं करता, पर फ्रंट एंड साइड की जितनी भी चीज है उन सभी चीज को अगर मुझे परफेक्टली सिक्योर करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, एंगुलर। ये हमारा लास्ट चॉइस है। अब हम स्टार्ट करें, जो भी चीज हमने पढ़ी है वो सारी चीज jQuery से करने की। तो सब इतना तो आपको मैंने jQuery जब HTML CSS में सिखाया तब ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं कि jQuery के जितने भी फंक्शन स्टार्ट होते हैं डॉलर से, हमें डॉलर की jQuery डाउनलोड करके डालनी होगी। ये डॉलर की jQuery आ गई। एक नया पेज बना देते हैं, jq.html। थोड़ा स्पीड में चलेगा, प्लीज कंसंट्रेशन इधर रखना। ये हो गया। अब समझ लो कि इनपुट टाइप कर लो, टेक्स्ट लिया, मैंने इधर एक आईडी दे दी एफ ने। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं, मुझे चेक करना है कि इस नाम में वैल्यू मैंने डाली है कि नहीं डाली। अगर डाली है तो कुछ नहीं आना चाहिए, अगर नहीं डाली है तो मैसेज आना चाहिए, प्लीज एंटर योर नेम। जब बटन पे क्लिक करूं तब, तो मैंने जितनी इवेंट आपको पढ़ाई है उसमें से एक ही इवेंट पढ़ाई है ऑन क्लिक, उसमें से ऑन क्लिक ही मैं यूज करूंगा, फंक्शंस बनाऊंगा, फंक्शंस कॉल करूंगा। तो देखो, तो आप सोचोगे सर आप तो वही की वही चीज कर रहे हो जो इतने दिन से पढ़ा रहे हो, परंतु इस बटन पे मैंने क्लिक किया, इतने दिन से जो भी मैं वैल्यू गेट करता था वो जावास्क्रिप्ट से गेट करता था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से गेट करता था। अभी मैं वही चीज jQuery से करूंगा, क्योंकि मैंने jQuery की पूरी लाइब्रेरी डाल दी है, मैं उसमें बने हुए फंक्शंस को यूज करूंगा। फंक्शन स्टार्ट किससे होते हैं, डॉलर से। हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को गेट करना है। तो जो चीज हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते थे ताकि हमें एलिमेंट मिलता था, पूरा एलिमेंट मिलता था, वही एलिमेंट मुझे ये मिल गया। समझ रहे हो, इतना लिखा मैंने, ये मुझे पूरा एलिमेंट मिल गया। jQuery एक लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क है, ऑफ कोर्स एक सिंपल सी बात समझो आप, इतना तो पूरा समझ लो कि क्लियर होना ही चाहिए कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, समझ लो कि मैं जावा की बात करूं, पाइथन की बात करूं, PHP की बात करूं, किसी भी लैंग्वेज की, स्टार्टिंग में कोड हमेशा ज्यादा होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे कोड कम होता जाएगा, क्योंकि आप फ्रेमवर्क पे जा रहे हो। फ्रेमवर्क यूज करने का वही तो बेनिफिट होता है, लाइब्रेरी यूज करने का वही तो बेनिफिट होता है। समझ रहे हो, आज मैं इतना लिखूं और इतना लिखूं, आप कौन सा चॉइस करोगे, ऑफ कोर्स ये चॉइस करोगे। अब मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, डॉट वेल, ये वेल नाम का फंक्शन है जो सीधा हमें उसकी वैल्यू देता है। अब जो कंडीशन लगानी है वो तो वही की वही, कि नल है, ए की वैल्यू नल है तो अलर्ट करे, प्लीज एंटर नेम। आ गया मैसेज। अगर आप नहीं डाल रहे, सॉरी डाल देते हो तो कोई मैसेज नहीं आएगा।
तो देखो पहले लेक्चर में मैं आपको जितनी भी चीज पढ़ी थी उतना ही मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा। ये जो चीज की थी वो मैंने ये की। इज इट क्लियर? पहला क्लियर हो गया, पहला फाइल हमारा क्लियर हो गया, इसको क्लोज कर देंगे। अभी दूसरी फाइल, ये अलर्ट का और फंक्शन बना के फंक्शन कॉल करना तो सेम रिदम है। अब इनर एचटीएमएल की बात करें। मैं एक काम करता हूं, जो जो फाइल का नाम है उसके आगे जेक्यू जेक्यू डाल देता हूं, ठीक है, ताकि ये फाइल ओरिजिनल मतलब जावास्क्रिप्ट, ये जेक्वेरी। जेक्वेरी के लिए इतना तो कॉमन है, डॉलर की जेक्वेरी डालनी होगी, ठीक है। जब इस बटन पे क्लिक करूं तो ये एलिमेंट गेट हो और उसके अंदर ये कोड लिखे, तो देखो हैज माने आईडी। ये हो गया, एलिमेंट गेट हो गया। इनर एचटीएमएल करना है, ये करना है ना, कट सीधा डॉट एचटीएमएल करके फंक्शन ही है, बात खत्म। इसको रन कर देते हैं। क्लियर? जो इनर एचटीएमएल काम करता है वही इधर एचटीएमएल नाम का फंक्शंस काम करता है। मतलब वही तो है यार, लाइब्रेरी माने क्या, फंक्शंस बने हुए होते हैं, हमें उसको यूज करना है, बस दैट्स ऑल। इधर सब कुछ एक एक लिखना पड़ता है। अब ये देखो हाइड शो वाला कंसेप्ट था ना, फाइल है jqcr.html, पूरे कोड को कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा। अब देखो एक सेकेंड, यही चीज अगर हमें jQuery से करनी है तो इधर क्या करेंगे, जो बाय डिफॉल्ट समझ लो कि ऑन क्लिक, यही कोड HTML कोड तो वही रहेगा। अब ये जो करना था ना हमें, मतलब डिस्प्ले नन और डिस्प्ले ब्लॉक, तो वो देखो एकदम इजी कितना हो जाएगा। पहले jQuery का फंक्शन डाल देते हैं, सॉरी jQuery डाल देते हैं। ओके, इधर हैश, एक सेकेंड, आईडी क्या थी, PQR, इसको हमें क्या करना है, डिस्प्ले नन, राइट। ओके, तो देखो सीधा एक फेड आउट करके फंक्शन ही है। फेड आउट माने सीधा डिस्प्ले नन कर ही देगा। मुझे इस CSS की भी जरूरत नहीं है, क्लास की भी जरूरत नहीं है। दिखाता हूं, इतना सिर्फ इतना रन करके आपको दिखाऊं मैं। गया। अब इसको क्या करना है, फेड इन करना है ना, मतलब डिस्प्ले ब्लॉक करना है। तो देखो इतना सारा कोड जो है वो निकल जाएगा, कितना शॉर्ट कोड हो गया। XYZ फेड इन। अब सोचो, देख रहे हो आप? अब समझो कि इसको वापस इनर HTML करना है, तो देखो कितना, मतलब कितनी लाइन थी और कितना कोड कम होता गया। कट पेस्ट। इधर टाइम भी दे सकता है, फेड इन और फेड आउट का हम टाइम भी दे सकता है, कितनी सेकंड में करना है, 0 सेकंड में करना है या कितनी सेकंड में करना है। जितना फास्ट करना है उतना फास्ट भी कर सकता है। ठीक है, 0 सेकंड में हो गया। ओके, अब यही चीज समझ लो कि अब देखो यही चीज इधर सिर्फ उल्टी, कट पेस्ट।
एंड एक्स वाई सेट, और बाकी तो यही चीज़ HTML मुझे नन कर देना है। अब देखो जो चीज़ हम कर रहे थे वही चीज़ पर यूजिंग jQuery, कोड कितना कम हो गया आपके सामने देखो। मुझे क्लास बनाने नहीं पड़े, ये इतनी लाइन लिखी थी उसकी जगह ये कोड देखो। जब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये बटन आउट हो जाता है, आउट माने डिस्प्ले नन, और ये डिस्प्ले ब्लॉक, ये डिस्प्ले नन, ये डिस्प्ले ब्लॉक, और ये इनर HTML। मतलब फ्रेमवर्क यूज, लाइब्रेरी यूज करने का यही बेनिफिट है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब डी, ये तो अभी सेम टू सेम है, मतलब वेरिएबल लेना, डॉट टू फिक्स फंक्शन यूज, कॉल करना, वो सब कुछ तो कॉमन है। ठीक है, इधर ये बेनिफिट सिर्फ हो सकता है, बाकी सब तो सेम टू सेम ही रहेगा। इस फाइल में तो मैं इसी के अंदर ही चेंज कर देता हूँ हैश। हाँ, वो है कि अगर आपको नाम से वैल्यू गेट करनी है तो उधर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम यूज करना पड़ता, इधर सीधा हम ऐसा कर सकते हैं। मतलब देखो, उधर मुझे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID या तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम, दोनों अलग अलग चीज यूज करनी है। इधर वेल नाम का ही फंक्शन यूज करना है, सिर्फ इधर मैं हैश की जगह नेम लिख रहा हूं, नेम इक्वल टू फर्स्ट। नेम इधर हम कुछ चेंज कर देता है ताकि आपको पता चले कि ये दिस इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, ये देखो। अब ये सेकंड की बात करूं तब तो वही का वही होने वाला है। ये हो गया सेकंड। ठीक है, अब आउटपुट सेम टू सेम। ओके, डॉलर का jQuery डालना रह गया, ये आप कभी मत भूलना। अगर आप भूल भी जाओ तो देखो एरर ऐसी आएगी, राइट क्लिक इंस्पेक्ट कंसोल में, डॉलर इज नॉट डिफाइंड। डॉलर इज नॉट डिफाइंड मतलब इतना क्लियर रखने का कि इधर उसको डॉलर नहीं मिल रहा है, डॉलर माने डॉलर की jQuery नहीं मिल रही है, तुरंत ब्रह्मास्त्र चला ही देने का, नन, NaN। इधर पता नहीं एक्चुअली इस फाइल में क्या किया हुआ है, और या कुछ था। ओके, ये हो गया प्रोग्राम हमारा। ठीक है, अब form.html, ये ओके, जो अभी टास्क था वही का वही टास्क है, तो ये तो बस इतना ही चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होने वाला है। नेम की जगह ID ही यूज कर देता हूं। सिर्फ डिफरेंट डॉलर की jQuery, मतलब वही चीज, बाकी सब कुछ सेम टू सेम। ठीक है, अब ये अब ये क्या है, एक सेकेंड, गेट एलिमेंट बाय ID एक्स को मैंने ये, अच्छा इमेज, ये तो एक सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, मतलब हाँ ये एक चलो गुड आइडिया। अगर मुझे एट्रीब्यूट ऐड करना है, मतलब इसके अंदर मुझे कोई भी एट्रीब्यूट ऐड करना है तो मैं कैसे ऐड करूंगा, ध्यान से देखो, बहुत अच्छी चीज है ये। पहले डॉलर का jQuery कंपलसरी, ये ये डाल दिया। ठीक है, सबसे पहले डॉलर हैश
मतलब हमें पूरा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हो गया ये हमें ये, ठीक है। अब उसके अंदर एबीसी के अंदर वैल्यू डालनी है पापा, तो ऐसे ही डाल सकते हैं सीधा देखो वैल्यू डालने की कैसे वो भी देख लो। हाँ भाई, आपको मैं रिपीट बोलता हूं, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू गेट करनी हो तो ऐसे गेट होगी, वेरिएबल में स्टोर होगी। पर इसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर हमें वैल्यू भर देनी है तो है डॉलर हैज एबीसी डॉट वेल, उसके अंदर मैंने पापा डाल दिया ना, तो इस आईडी के टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पापा। सिंपल, मतलब ये पूरा खत्म। इनर एचटीएमएल तो इसमें आएगा नहीं, वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एबीसी मतलब इसके अंदर इनर एचटीएमएल नहीं आता है, इनर एचटीएमएल इसके अंदर आएगा, और इनर एचटीएमएल का तो ऑलरेडी हम फंक्शन देख चुके, ये निकाल देता हूं, ठीक है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं कि मुझे इस एट्रीब्यूट में, मतलब इसमें मुझे इमेज देनी है, ठीक है। तो देखो वो कैसे दे सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज है ये, एकदम शॉर्ट 3 लाइन का काम। पीपीपी डॉट एटीटीआर नाम का फंक्शन है जिसमें सोर्स और इधर उसकी वैल्यू देनी होगी। जो भी एट्रीब्यूट देना हो ना, कोई भी टेक्स्ट कोई भी टैग की बात है, देखो लाइव दिखाता हूं रन करके, आ गया। अब समझ लो कि मुझे इसी के अंदर टाइटल देना है। इसको क्या बोलते हैं हम, एट्रीब्यूट ही तो बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट ही तो बोलते हैं। कोई भी एचटीएमएल टैग चालू होती है और बंद होती है, उसके बीच में जो जो चीज लिखते हैं उन सभी को एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो देखो हैश डॉलर पीपीपी, मतलब मुझे ये इमेज मिल गई, इस इमेज में मैंने एक एट्रीब्यूट बढ़ाया, कौन सा, सोर्स, ये वैल्यू हो गई। अब समझ लो कि मुझे टाइटल देना है ना, टाइटल जो देना हो, एप्पल, आ गया, टाइटल आ गया एप्पल, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया आपको। अब ये तो सिंपल ही है, ये तो समझने की जरूरत ही नहीं है, हैश डॉलर ए डॉट एच टी एम एल, ठीक है। सबसे आईएमपी फाइल ये जो कल हमने पढ़ी थी, ये भी इनर एचटीएमएल वाला कंसेप्ट आपको क्लियर ही है, ये अब मैं करवाने वाला हूँ नहीं, इनर एचटीएमएल आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। ये इफ एल्स की कंडीशन हो चुकी है, ये भी हो चुका है इनर एचटीएमएल वाला। अब लास्ट फाइल हमारी ये रह गई है, ठीक है। जो इतने दिन से पढ़ा है उसमें से जेक्वेरी का इतना रह गया है, तो वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो उसमें देखो आ रही, जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा एबीसी फंक्शन कॉल होगा, मुझे इसके अंदर अपेंड करना है, राइट। तो ये पहले अकेला गेट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ध्यान से देखना। पहले अगर एलिमेंट क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट होगा, ऐसे स्पान, ये एलिमेंट क्रिएट हो गया, समझ रहे हो। डॉलर सिंगल कोट, अगर मुझे इनपुट टाइप करो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है ना, इनपुट, समझ रहे। अगर मुझे टाइप इक्वल टू टेक्स्ट देना है, टाइप इक्वल टू फाइल देना है, तो वो उसका क्या हुआ, एट्रीब्यूट हुआ। तो एट्रीब्यूट कैसे देंगे, अभी देखा है मैंने, एटीटीआर, रेडी। मैंने इधर क्या किया, एक्सपांड टैग क्रिएट की, ये तो वही की वही चीज रहने वाली है। इनर एचटीएमएल की जगह पी डॉट भी यूज कर सकता हूं, पी डॉट एच टी एम एल एक्स, इतना देखते हैं पहले। राइट क्लिक इंस्पेक्ट,
वेट, पी 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 स्पान, अच्छा स्पान क्रिएट हुई पर हमने इसके अंदर अपेंड तो किया नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। अब देखो हैश, अब अपेंड का जो फंक्शन था ना वो सीधा अपेंड नाम का फंक्शन ही है, दैट्स ऑल। अपेंड क्यों नहीं हुआ, एक मिनट, पी टैग क्रिएट हुई, उसके अंदर इनर HTML आया, वेट एलिमेंट्स div, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं, इस div के अंदर अपेंड होना चाहिए ये एलिमेंट। इसमें तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, वेट देखो x, मतलब उसमें तो एक एलिमेंट क्रिएट करना पड़ता था, उसके अंदर इनर HTML करके अपेंड करता था। इधर देखो क्रिएट करने की ही जरूरत नहीं है, सीधा इस बटन पे क्लिक करूं अपेंड होता ही जाएगा। सीधा अपेंड नाम का ही फंक्शन है, सीधा शॉर्ट कोड हो गया। सीधा मैंने, मुझे ये इमेज बनानी है, मैंने एक वेरिएबल में बनाई, सीधा हैश इसके अंदर सीधा अपेंड x, सीधा अपेंड होता जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है, तो इज इट क्लियर? अब jQuery अभी भी मैं बता रहा हूं एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे तो फंक्शन बने हुए हैं, अपेंड वेल जो अभी मैंने दिखाए, ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस बने हुए हैं। तो आपका काम है कि आप गूगल पे मैक्सिमम फंक्शन सर्च करो और उसके इसी तरीके से एग्जांपल्स करो। मैंने तो आपको देखो जावास्क्रिप्ट और jQuery के बीच में एकदम नेट एंड क्लियर डिफरेंस समझाया, जावास्क्रिप्ट में चीज करके दिखाई, वही चीज jQuery से करके दिखाई। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जावास्क्रिप्ट से भी करूंगा, jQuery से भी करूंगा, और वापस से यही डिफरेंस होने वाला है। पर तब तक आप jQuery के दूसरे भी फंक्शन सेल्फ स्टडी के लिए कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।